लांछन लग रही है। हम लोग तो पुस्तक में पढ़े थे मैडम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चरितार रहता है, पर आज हकीकत इसके ऊपर आ रही है कि इनको तो बर्खास्त तो कर ही दिए, करने के बाद में नया गाँव में इश्तिहार प्रकाशन कर दिए। अब इनकी जगह में किसी और की नियुक्ति करने के लिए इश्तिहार प्रकाशन कर अपनी गाँवगिरी दिखाते हैं। वो मैं कहता हूँ कि आम है, इसको इमली को इमली कहना पड़ेगा तब कोटवारी करेंगे। इतनी दादागिरी इतनी प्रभावशील आती है, एक ही करके कोटवार है, इसको इतना प्रताड़ना दे रहे हैं, इतना प्रताड़ना दे रहे हैं, इसको गाँव में हुक्का पानी पूरा बन, यहाँ तक कोई इनके घर में आना जाना सब बंद कर। बेईमानी से संबंध बन गया स्त्री पुरुष का, तो इसका नेचर खराब, इसका चरित्र खराब है। तो ऐसी कुछ बात भीम सिंह के लिए निकल कर आ रही है क्या सामने? इसे ऐसी बात नहीं है, तब तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है मैडम। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले के जमाना में ऐसा सब होता था। पिछले दिनों धमधा के कोटवार के साथ हुए अन्याय को लेकर के काफी सारे बड़ी संख्या में कोटवारों का जो संघ है वो जिला मुख्यालय में पहुंचा हुआ था, इस बात को लेकर के कि कोटवार भीमसेन की जल्द ही बहाली हो। इस बात को लेकर के सभी कोटवारों ने एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन भी किया था और जिलाधीश तक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई थी। उनका कहना था कि भीमसेन कोटवार जो है उनके साथ बलपूर्वक कार्यवाही की गई और बेवजह उन्हें उनके काम से निकाला गया है। उनकी बहाली की मांग को लेकर के सभी कोटवार संघ ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा था और तारीख भी मांगी थी। तारीख 26 तारीख मिली थी। 26 तारीख को इस पर सहमति जताई जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। बावजूद इसके जिस तरीके से यहाँ पर कोटवार संघ बैठे हुए हैं उसे देख करके लगता है कि इनकी बातों पर अमल नहीं किया गया, इन्हें कोई उचित आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद से आज कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा हड़ताल का पुनः आयोजन किया गया है। किस तरीके की मांग अब ये लेकर के यहाँ पर बैठे हो, हमारे साथ भीमसेन जो प्रताड़ित हैं वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि अब मोर पौनी पसारी ला पूरा गांव भर बंद कर दे है और तहसीलदार महोदय है तो मोल बर्खास्त कर दे है। तहसीलदार का नाम? तहसीलदार पंचराम सलामे। कहाँ के तहसीलदार थे? ये धमधा के। और और अभी वर्तमान में दुर्ग में पदस्थ। हाँ, दुर्ग में ताल ओकरे बरकरार था कि हमला बहाल कर। अभी तक जो आप लोग को 26 तारीख मिली हुई थी उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। अब ओकरे बर यहाँ दुर्ग में अभी कहाँ के कोटवार यहाँ पर मौजूद है? यहाँ तो बहुत दूर दूर के कोटवार आए हैं। अब मोर जीवन ला तो अब कोई दूसरा गांव से कहीं समान जीवन यापन करत हूँ। कितनी तकलीफ होती है ऐसे में? बहुत तकलीफ है मोर पूरा फैमिली ला। पौनी पसारी इसी बात को लेके बंद हुई? पौनी पसारी क्यों बंद हुई? अब वो कोटवार पद में नहीं, हटा दे गाँव वाले हैं। ऐसा नियम है कहीं पर कि कोटवार पद में नहीं है तो पौनी पसारी बंद हो? सब बंद है। ये नियम में है, कहीं लिखा है ऐसा? कहीं नियम में ऐसा नहीं? अंग्रेज जमाना के कानून लागू कर रहे हैं मैडम। वहाँ प्रभावशाली दबंग व्यक्ति हैं, अपनी गाँवगिरी दिखाते हैं। वो मैं कहता हूँ कि जो ये आम है, इसको इमली को इमली कहना पड़ेगा तब कोटवारी करेंगे। गाँव में अतिक्रमण इतनी दादागिरी, इतनी प्रभावशील आदमी और स्पष्ट है मैडम। इसको एक हरिजन कोटवार है, एक ही करके कोटवार है, इसको इतना प्रताड़ना दे रहे हैं, इतना प्रताड़ना दे रहे हैं, इसको गांव में हुक्का पानी पूरा बन, यहाँ तक कोई इनके घर में आना जाना सब बंद कर दे। हम कोटवार संघ चाह रहे हैं इसकी बहाला हो, जैसे बहाली होगी तो इनकी पौनी पसारी चालू हो जाएगी। अब वो करते हैं, गाँव वाले नहीं करते, उसकी बात पर हम इसको बहाली चाह रहे हैं। हर हालत में इसका नौकरी वापस हो। थाना चरित्र प्रमाण पत्र देख लीजिए मैडम, वहाँ थाना में कोई इसका आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। हम लोग सूचना के अधिकार से निकाले हैं, वास्तविक कोई गलत तो नहीं किया है, कोई अपराध दर्ज ही नहीं है, बावजूद इसके इनको निकाल दिया। उसके बाद भी बिना सोचे समझे सलामी साहब द्वारा इस ढंग से निर्णय ली गई है जो नोटिस है। हम न्याय पाने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिन का है आपका धरना प्रदर्शन? अब हम तुम्हारे धमधा में तो बैठे हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को धरना प्रदर्शन तो जारी रहेगा। वहाँ क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। यहाँ उसके सपोर्ट में हम लोग आज जिला स्तर में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद अंतिम निर्णय 5 बजे के बाद हमारी बैठक होगी। उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि हड़ताल आगामी बढ़ाया जाए या हमारे पक्ष में अभी फैसला है। 3 तारीख आज पेशी है उनका अंतिम है, तो अगर कोई हमारे पक्ष में फैसला आ जाती है तो हड़ताल धरना स्थगित कर देंगे, और नहीं आती है तो हमारी हड़ताल फिर आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग निर्णय लेंगे जिला स्तर में। ये तो हुई बहाली की बात है, ये बहाली की बात हो गई, आप बहाली की। लेकिन पौनी पसारी जो बंद है वो कैसे होगी? कैसे पौनी पसारी फिर से चालू? पहले के जमाने में लागू होता था, गांव में ऐसा नियम बना हुआ था, बनाए थे वृद्ध जनों ने कि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर इंसान गलत कर दे, ऐसा तो उसने कोई गलती किया ही नहीं। पहले क्या होता था, एक दूसरे के घर में बेईमानी से संबंध बन गया स्त्री पुरुष का, तो इसका नेचर खराब है, इसका चरित्र खराब है। इसको गांव में दुकान में कोई सामान नहीं देने देंगे,
तो और नहीं ऐसा कुछ बात भीमसेन पहले था, लेकिन उस जमाने की बात को आज ये लोग लागू कर दिए। तो ऐसी अरे कुछ ये बात सब भीमसेन के अंदर- लिए निकल कर आ रही है क्या सामने, इस टाइप का जो आप बता रहे हैं, ऐसी बात कुछ भीमसेन के- ऐसी बात नहीं है, तब तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है मैडम। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले के जमाना में ऐसा सब होता था। आज के जमाना में कहा, पौनी आज हर पसारी। प्रकार से हर इंसान, पूरा भारत देश आजाद है, तो किस बात की आजादी है? स्वतंत्र अगर देश ऐसे में कर रहे हैं, स्वतंत्र नागरिकों इसको को रहने शासन की पूरी, प्रशासन के स्तर से जांच करके ना गांव वाले को गांव वो वालों करना की इनकी इनसे कोई जाति दुश्मनी है? गांव में जाति दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है जाति दुश्मनी। काहे की जाति कुछ दुश्मनी है? क्या कारण आपको समझ में आता है कारण कि बस वही है, जैसे मैंने आप लोग उस दिन बताया था, ये आपसी विवाद है। जैसे गांव में विवाद हो गया, तो गांव में विवाद हुआ तो आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करके तो फिर पुलिस वाले जांच करेंगे। अगर अपराध पाया जाता है तो इसको अंदर करो, बिना मतलब के उसको बर्खास्त किया गया है, उसके समर्थन में हमारे संघ जीवरान दे करके इसकी समर्थन करेंगे जब तक बहाली नहीं होता। या तो हमको कारण बताइए, आपके अगर काम नहीं किए हैं कोटवार सरकारी काम, तो आपको पावर है इसको बर्खास्त करने का। कोटवार अभी जैसे कोटवार हड़ताल पर बैठ गए हैं, किस तरीके की स्थिति ग्रामीण इलाकों में होगी, क्योंकि कोटवार का भी एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसके भी कुछ अपने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, किस तरीके की स्थिति गांव में होगी? जी मैडम, क्या है, गांव में एक सामाजिक व्यवस्था है जो कि हर आदमी के लिए वो लागू करते हैं। गांव में एक सामाजिक व्यवस्था है कि किसी के मवेशी के संबंध में, या जैसे पौनी पसारी बताए, उस हिसाब से सब व्यवस्था रहता है। अगर कोई उल्लंघन करता है, वो भी आपराधिक घटना जिसमें कोई क्रिमिनल धारा हो, गंभीर। अभी वर्तमान में गांव में क्या स्थिति होगी, क्योंकि कोटवार संघ जो है वो हड़ताल में बैठ गया, क्या परेशानी हो रही होगी? गांव वाले को क्या है, जो सरकारी योजना आता है अब उन्हीं प्रसारित करते हैं, बताते हैं। कहीं ना कहीं वो योजना अभी उन तक नहीं पहुंच पाई। कहीं न कहीं वो माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन काम तो बंद है। बिल्कुल आपके लोग के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहीं से जानकारी मिल रही है। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इन सभी का कहना है कि जब भीमसेन की कोई गलती नहीं है, उसका कहीं रिकॉर्ड खराब नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड में भीमसेन का कहीं नाम नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी सजा भीमसेन को किस बात की दी जा रही है? कहीं ना कहीं इस बात के लिए उन्होंने पटवारियों को जिम्मेदार माना है। पटवारी प्रशासनिक पद पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको इस बात के लिए जिम्मेदार माना है कि कहीं ना कहीं वो अपना आपसी खुन्नस निकाल करके भीमसेन की बहाली नहीं कर रहे। वहीं पौनी पसारी की यदि बात करें तो पौनी पसारी भी पिछले 1 सालों से भीमसेन की बंद है, जिसके कारण उन्हें काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दूसरे गांव से अपने खाने पीने की वस्तु लाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफी परेशानी होती है। कोटवार संघ ने यहाँ पर जिला मुख्यालय में पहुंचकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि अब आखिरी निर्णय जो है वो लिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधीश के समक्ष, और अपनी बातें जिलाधीश तक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। बावजूद इसके यदि कोई उचित निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आता है, भीमसेन की बहाली नहीं की जाती है, तो इन्होंने मन बनाया है कि अब वे प्रदेश स्तर पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो जिम्मेदार होगा। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल सभी कोटवार संघ ने यहाँ पर अपनी बात जिलाधीश के सामने ज्ञापन के माध्यम से रखने का निर्णय लिया। सीजी भास्कर के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं